तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक नौजवान था बड़ा परेशान और अपनी परेशानी लेकर वो एक साधु के पास पहुंचा। उसकी एक ही शिकायत थी, जो कुछ भी वो पढ़ता है उसे याद ही नहीं रहता। उसने साधु से पूछा, मैं पढ़ता तो हूं, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। क्या मेरा दिमाग कमजोर है? और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस की है। हम जानकारी सीखते तो हैं, पर जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो याद ही नहीं आती और फिर खुद पर शक होने लगता है। इस पर साधु ने जवाब देने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। क्या मेमोरी यानी याददाश्त एक तोहफा है जो बस कुछ ही लकी लोगों को मिलता है, या फिर ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साधु का जवाब बिल्कुल साफ था। याददाश्त कोई गॉड गिफ्ट नहीं, बल्कि एक हुनर है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने असल जिंदगी का एक बड़ा ही मजबूत उदाहरण दिया। इसके लिए हमें चलना होगा 1980s में और मिलना होगा डॉक्टर आर गणेश से, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी दिमागी शक्ति से सच में सबको हैरान कर दिया था। जरा सोचिए, एक स्टेज है जहां कई बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और वो डॉक्टर गणेश को एक साथ एक ही समय पर कई चुनौतियां दे रहे हैं। कोई उनसे एक मुश्किल सा मैजिक स्क्वायर बनाने को कह रहा है, तो कोई किसी टॉपिक पर तुरंत कविता लिखने को। और इन सबके बीच एक घंटी भी लगातार बजाई जा रही थी और उन्हें उसकी गिनती भी याद रखनी थी। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर गणेश ने यह सब तब किया जब वो सिर्फ 21 साल के थे। ये कोई जन्म से मिली प्रतिभा नहीं थी, ये एक ट्रेन्ड दिमाग की शक्ति थी, जो ये दिखाता है कि सही तकनीकों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसी कमाल की दिमागी शक्ति पाने का राज क्या है? आइए साधु की बताई हुई पहली कुछ तकनीकों को जानते हैं, जिनका पूरा फोकस एक मजबूत कंसंट्रेशन बनाने पर है। पहली वैदिक तकनीक है अवधान। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें आपका ध्यान भटका रही हैं, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें ही अपनी एकाग्रता का हिस्सा बना लो। और ये होता है अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को समझकर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दूर कहीं कोई घंटी बज रही है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो उस आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवधान कहता है ऐसा मत करो। बस इस बात को नोटिस करो कि आपका मन उस आवाज की तरफ खिंच रहा है। आपको घंटी को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उस अंदरूनी खिंचाव के प्रति शांत और जागरूक रहना है, और फिर आराम से अपना ध्यान वापस ले आना है। हर बार ऐसा करने से आपका ध्यान और भी मजबूत होता जाता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, त्राटक यानी स्थिर होकर देखना। और हां, इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे पहले दूर करना जरूरी है। त्राटक के दो रूप हैं। पहला है बाह्य त्राटक, जिसमें किसी बाहरी चीज जैसे मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए आराम से देखा जाता है। और दूसरा है अंतर त्राटक, जिसमें आंखें बंद करके उसी लौ की मेंटल इमेज पर ध्यान लगाया जाता है। इसका असली मकसद घूरना नहीं, बल्कि आंखों को और इस तरह मन को स्थिर करना सिखाना है। तो कंसंट्रेशन तो एक तरह से नींव है। अब सवाल यह है कि इस नींव पर याददाश्त की मजबूत इमारत कैसे खड़ी की जाए। इसके लिए हम उन तकनीकों को जानेंगे जो हमारे मन को शरीर से जोड़ती हैं। और यह है हमारी तीसरी तकनीक, वर्ण विधि। इसका बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, तस्वीरों के साथ सीखना, यानी शब्दों को दिमागी तस्वीरों के साथ जोड़ना। जैसे जब हम सूर्य शब्द देखते हैं, तो हमारा दिमाग इसे बस एक शब्द की तरह एक वर्बल चैनल के जरिए प्रोसेस करता है। लेकिन जैसे ही हम शब्द के साथ एक तस्वीर जोड़ देते हैं, तो दिमाग के दो चैनल, मौखिक और विजुअल, एक साथ काम करने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि आज के मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस हजारों साल पुरानी तकनीक को सही मानती है। इसे कहते हैं ड्यूअल कोडिंग। मतलब जब जानकारी दो चैनलों से आती है, तो वो ज्यादा मजबूती से याद रहती है। और पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट ये बताता है कि हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को कहीं ज्यादा बेहतर और लंबे समय तक याद रखता है। हमारी चौथी तकनीक है आसन, यानी एक संतुलित पोस्चर। ये एक बहुत ही बुनियादी विचार पर आधारित है कि एक स्थिर शरीर ही एक स्थिर मन की नींव है। देखिए, जब हम ऐसे झुके हुए बैठते हैं, तो शरीर में एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, जिससे थकान होती है और ध्यान भटकता है।
वहीं जब हम सीधी रीढ़ के साथ बैठते हैं तो एनर्जी बिना किसी रुकावट के बहती है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार। तकनीकी तो हो गई, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन आदतों के बारे में जानेंगे जो लंबे समय तक हमारे दिमागी प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करती हैं। यहाँ 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें हैं। पहला है प्राणायाम, यानी गहरी सांस लेना। साइंटिफिक स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि इससे दिमाग में नए सेल्स बनते हैं। और दूसरा है सात्विक आहार। कभी नोटिस किया है, एक भारी लंच के बाद कैसा फील होता है? नींद आती है ना? और एक हल्के सलाद के बाद कैसा? फर्क बिल्कुल साफ है। हल्का भोजन शरीर को लगातार एनर्जी देता है और मन को साफ रखता है। तो एक शक्तिशाली याददाश्त तक पहुंचने का पूरा रास्ता क्या है? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। ये एक सफर है जो शुरू होता है अवधान से, अपने ध्यान पर काबू पाने से, फिर ताटक से अपनी नज़र को साधने तक जाता है। इसके बाद हम वर्ण विधि से याद रखने के लिए देखना सीखते हैं, आसन से अपने शरीर को सही रखते हैं और आखिर में प्राणायाम और सही खाने से अपने मन को पोषित करते हैं। और आखिर में साधु की सबसे गहरी सीख। उन्होंने कहा, कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ो, बस प्रवाह पर भरोसा करो। मतलब ये तकनीकों से भी आगे की बात है। ये एक ऐसी स्टेट में जाने की बात है जहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वो सहज हो जाता है। यादाश्त एक मसल की तरह है, इसे बनाया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या दिमाग तेज हो सकता है, सवाल यह है कि क्या हम उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हैं।